आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जो वीडियो देखेंगे ये वीडियो होगा लाइव शो में मौलाना की पैंट गीली कर दी है मतलब गिल कर देती है। इट्स मीन की बीजेपी की जो मुस्लिम एक हैं और ये निगत अब्बास काफ़ी अच्छी जो है वो मैं इनकी डिबेट भी सुनती रहती हूँ। फीमेल्स के ऊपर भी इन्होंने आरजू काज़मी के साथ बात की थी तो अच्छा बोलती हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्या बोल रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने गलत बोला। हलाला जो लड़की हलाला के लिए जा रही है उसकी गलती है। हलाला शब्द कोई लड़की की गलती है। अरे बात तो सुनो। पकड़ के रेप कर देता है क्या तो उसकी गलती है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, गुरुए गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। में मिल जाएगा। दोस्तों आज हम निगत अब्बास की वीडियो देखने वाले हैं। निगत अब्बास दिल्ली भाजपा प्रवक्ता है। वे टीवी डिबेट शो में हिंदू मुसलमान मुद्दों पर बेबाक राय रखती है। उनकी खास बात यह है कि वो इस्लामिक कट्टरपंथियों की पैंट गीली कर देती है। वीडियो पूरा देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए आप भगवान श्री राम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बात हुई तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है, गलत है तुम जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि बुर्का जो उतारा मैंने तो मौलाना साहब ने कहा कुछ तो हया करो। मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी बात है। बात तो सही की है, आंखों में। हिजाब और बुर्के में एक फर्क है। हिजाब और बुर्के का फर्क समझ लीजिए। हिजाब का मतलब है सिर्फ यहाँ से इतने हिस्से को ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं? ये फर्क है। वाजिब और है या शरीयत नहीं? में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है। चेहरे पर वाजिब है या नहीं? सुन लीजिए आप बीच में चेहरे पर वाजिब है या नहीं? एक सवाल का जवाब आपको पता चेहरे पर वाजिब है। सीखना चाहती हूँ। वाजिब है, चेहरे पर वाजिब है। दिखाइए वर्ड। सिर्फ तवाफ करते हुए, सिर्फ तवाफ करते दिखाइए जनता को कहाँ लिखा है अल्लाह ने कुरान में चिल्ला रही हो? वाजिब है, दिखाइए। जनता सबूत मांग रही है, दिखाइए। ये पर्दा है जो आप कर रही हो, बेपर्दा होकर खड़ी हो। तो क्या बकवास कर रही हो? देखिए पहले तो तलाक के बिद्दत, तो सतीश प्रकाश जी को बता दे बिद्दत का मतलब होता है इनोवेशन। जब इनोवेशन लफ्ज एक मिनट इनोवेशन लफ्ज जुड़ जाता है वो अपने आप ही कुरान से परे हो जाता है। दूसरी बात, ये बड़ा हिंदू मुसलमान को कल से कंपेयर किए जा रहे हैं। भैया हम तो कह रहे हैं करो, हिंदुओं में दूसरी शादी कर दे तो मर्द को जेल भेज देते हैं। बोलो दूसरी शादी मौलाना नहीं कर सकते, जेल भेज देंगे। हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई। जो मेरे साथ खड़े हुए खान साहब और तमाम ऐसे जो मैं कहूंगी झूठे काजी, सच्चे काजी ऐसे नहीं करेंगे, जो झूठे काजी होते हैं इन्होंने महिलाओं को दबा रखा है। आज मेंटेनेंस की बात करते हैं इन्होंने। एक सेकंड भाईजान, अल्फाज छोड़ो, यहाँ महिलाओं का रेप हो रहा है हलाला के नाम पे। तुम्हें अल्फाज की पड़ी हुई है जिंदगियों की। हमेशा गलत रहेगा। इस्लाम ने गलत बताया, इस्लाम ने उसको कहीं जाएगी ऐसा जो बोले जो अपने को दूसरी बात ये है आपने गलत बोला। हलाला जो लड़की हलाला के लिए जा रही है उसकी गलती है। हलाला शब्द कोई लड़की की गलती है। अरे बात तो सुनो। पकड़ के रेप कर देता है क्या तो उसकी गलती है? तो ये मुझे इस बात पर मंत्री आप इसको जायज ठहरा रहे हैं। आप उसको एक बार जाकर वीडियो सुनिए किस तरह के उन्होंने गंगा के बारे में शब्द यूज करे। क्या वो इस्लाम आपको बोलता है कि इस तरह की आप शब्द इस्तेमाल करिए? क्या आपको शर्म नहीं आ रही उस बंदे का सपोर्ट करते हुए किस प्रकार के शब्द उन्होंने टिप्पणी करी है गंगा के बारे में? और ये जो तमाम लोग जैसे तहसीन जी डर रहे हैं, इन्हें तब डर नहीं लगा जब 66 में साधु संतों को रातों रात मार दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा जब कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा कि जब इमरजेंसी हुई और लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और इन्हें आज भी डर नहीं लग रहा जब एजाज खान जैसा घिनौना आदमी, माफ कीजिएगा नेशनल टेलीविजन पर बोलूं पर इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ, जो ऐसा आदमी जो जहर फैलाने का काम कर रहा है और आप आके समर्थन कर रहे, आपकी जुबान नहीं लड़खड़ा रही। ये बोलते हुए आप बोलिए ना एक एजाज खान ने बोला वो गलत है, वो इस्लाम के खिलाफ है। आप जैसे ठेकेदार है जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। आप वो हैं जो टोपी पहनकर बैठे तो हैं पर यहाँ पर इस्लाम में जो गलत है वो बोलने की
रशीदी साहब का जवाब सुन लीजिए। रशीदी साहब जवाब। मैं इनका जवाब देने का ओ ये क्या बात हुई मतलब जवाब है ही नहीं उनके पास। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोलने वालों के साथ ये समर्थन करते हैं, इनके साथ ये खड़े होते हैं, इनके साथ रैलियों में जाते हैं। 3 लाख वोटों से। देखिए और उसके बाद ये कहते हैं एंटी नेशनल बुलाया जाए। माफ कीजिएगा, जो मेरे देश के टुकड़े होने की बात करता है और दुआ करता है ना, उसको मैं एंटी नेशनल बुलाऊंगी। तो अगर ठीक है, रशीदी साहब को बोलने दीजिए ना। देखिए भाई बहन कैसे चिल्ला रहे हैं साथ में मिलकर। आप बहन नहीं मानते, आप बहन नहीं मानते, आप किस नजरों से देखते हैं हमें? पॉइंट है। किस नजरों से देखते हैं? अगर ये बहन की नजरों से देख रहे हैं तो आप किस नजरों से देखते हैं? जरा चश्मा उतारिए, अपना दोगला चश्मा उतारिए। पॉइंट हाँ, बात पैसे की है। माफी मांगनी चाहिए आपको। आप अपने आप को उतरता है ना तब इस तरह। ठीक है रशीदी साहब। और मेरा एक सवाल है, ये जितने लोग हैं मुखालफत करने वाले, ये कहाँ थे जिन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों की आज चिंता हो रही है? जब 1992 में जैन मंदिर चौक को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया था, पाकिस्तानी मुसलमान ने करा था। ये लोग कहाँ थे जब 428 मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए और आज भी जो 20 मंदिर बचे वहां पर पाकिस्तानी उसका कोई ख्याल नहीं रखते? ये कहाँ थे जब 1000 पुराना मंदिर वरुणा देव टेम्पल को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया गया? ये लोग चुप थे ना, तो आज ये लोग जवाब दे जो मुखालफत पाकिस्तानी मुसलमानों की कर रहे हैं। एक सेकंड निगत आवाज। ये कोई तरीका थोड़ी है। यहाँ पर अंसार भाई एक मिनट, सब जानते हैं कि यहाँ पर काल्पनिक अध्याय रचा जा रहा है और इस काल्पनिक अध्याय के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांटकर भाईचारा खत्म करो, अमन खत्म करो। और ये विपक्ष कर रहा है, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? विपक्ष का मतलब कैसे आ गया? भाई हिम्मत नहीं निगत कैसे, विपक्ष कैसे आ गया इसमें? अपनी बात रख रही है वो। ये क्या मतलब हुआ? अपना हक मांगने के लिए अमीर जी, जिसको चोट लगती है वही बाहर निकलता है, जिसको चोट लगती है वही बाहर निकलता है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी सरदर्दी का टकराए ना, मोदी जी मतलब अलग उनको मतलब कि एक वैल्यू दी गई है। दोस्तों लास्ट के 2 वीडियो देखने से पहले निगत अब्बास के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं, बाद में वो 2 वीडियो देखेंगे। तो चलो जानते हैं निगत अब्बास के बारे में कुछ खास बातें। निगत अब्बास भारतीय जनता पार्टी की सदस्य और एक समाज सेवी महिला है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कई व्यवसाय भी शुरू किए थे, पर कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। मनोज तिवारी के साथ एक मीटिंग में उनकी जिंदगी बदल दी और वो एक पूर्वकालिक राजनीति तज्ञ बन गई। वैसे तो निगत बीजेपी की सदस्य और प्रवक्ता है, पर अब उनका दायरा काफ़ी बढ़ चुका है। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग सारे मीडिया चैनल ने बीजेपी से रिक्वेस्ट की है कि रोज़ उनके किसी डिबेट शो में निगत अब्बास की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। निगत अब्बास मतलब समाचार चैनल का बेहतर टीआरपी। निगत का जन्म दिल्ली में हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद निगत ने मीडिया और मार्केटिंग में बिजनेस शुरू किया। देखते देखते वो टॉप बॉलीवुड प्रोडक्ट के लिए काम करने लगी। दुर्भाग्यवश उन्हें असफलता हाथ लगी। उन्होंने फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया, जहाँ पे भी कोई बेहतर रिजल्ट नहीं प्राप्त हो सका। बिना हार माने निगत लगातार कोशिश करती रही। हालांकि उनके लिए डेस्टिनी ने कुछ और लिख रखा था। उनकी मुलाकात मनोज तिवारी के साथ होती है। मनोज उनके संघ के प्रति दृष्टिकोण और भारतीयता समझ से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। वे निगत को बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। अच्छा मतलब लक था उनका। ये आपके यहाँ से सो कॉल्ड बैठे हुए ब्रिगेडियर पाकिस्तान के, इनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ दो चंद लाइनें हैं, ये समझ जाएंगे कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं ये बरगद की बातें, छोटे से गमले में उगे हुए लोग। पाकिस्तान का वो हश्र है। अब जनाब बात कर लेते हैं, जब आपने बात करी कि हिंदुस्तान में मुसलमान को नमाज पढ़ने से भी लोग कतराते हैं और यहाँ पे काट दिया जाता है। अरे मेरे भाई जरा हिंदुस्तान में आके देखो, हम उस देश उस मुल्क से आते हैं जहां का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुसलमान होता है। तुम अपना
एक नेता, एक मंत्री जो हिंदू हो, बता दो। आपकी तरह बेटियां नहीं बेचते हम आप लोगों की तरह। आपने 3 बातें करी थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर देश है। मैं बताती हूँ न्यूक्लियर आपको किस में हासिल है, टेररिज्म में हासिल है। फिर आपने एक बात बोली थी कि इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी पे हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई अपने हैंडसम प्रधानमंत्री से पूछो, भैंसे बेचकर आपकी इकोनॉमी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आपने बहुत ही अच्छी और बात करी कि आप इस्लामिक मुल्क हैं, इस्लाम को बदनाम करने में मत आइए। इस्लामिक मुल्क उसे नहीं कहते जो मुंह पर काला कपड़ा बांधकर अल्लाहू अकबर कहकर लोगों के गले को ज़िबा कर देता है, उस पे वाह वाह आप लोग तालियां बजाते हैं। ऐसा आतंकवादी मुल्क है आपका। आप ही लोग भूल गए, आप तो ब्रिगेडियर हैं, आपको तो खुद, आप तो डिफेंस सेक्टर से हैं। तो बताइए ना, जब पेशावर में आर्मी स्कूल में 141 से अधिक लोग तालिबानियों ने मार दिए थे, आप ही के आतंकवादियों ने मार दिए थे, उसके बाद आपने क्या करा? आपकी तो रूह तब भी नहीं कांपी जब आपके खुद के कौम के बच्चे, आपके खुद के घर के बच्चे वहां पर शहीद हो गए और आप लोगों की बहुत जुल्म हुआ था, बहुत ज्यादा। पेशावर की बात करिए, मुसलमान की बात करते हैं तो हम इस्लाम को समझते हैं। हम आपकी तरह अल्लाहू अकबर कहकर गले नहीं काटते, हम निर्दोष को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं। हम आप लोगों की आर्मी की तरह, हमारी आर्मी आप लोगों की आर्मी की तरह आतंकवादियों के तलवे नहीं चाटती। हम उस देश से आते हैं जहां पर हिंदू और मुसलमान एक है। बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब हम सजदा करते हैं ना, तो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। आप लोग बलोचियों के साथ बलात्कार करते हैं, आप लोग सिख बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, आप लोग हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं और चीन अपने घटिया आका के जूते चाटते हैं और उनके पास अपने घर की बेटियों को बेचते हैं। ये है आप लोगों की नस्ल और ये है आप लोगों। हमारे देश में ना कुछ गैंग्स पनपती हैं, जैसे अवार्ड वापसी गैंग है, सिलेक्टिव सेक्युलर गैंग है। एक ही नई गैंग पनपती है, फसादी गैंग, जो सिर्फ और सिर्फ फसाद मचाने का काम करते हैं। और इनके सरमोर का नाम सुनिए, सबसे पहले तो ओवैसी साहब, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, मायावती, अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, और अब हमारे महमूद प्राचा भाई भी वही काम कर रहे हैं। अरे भैया, जब देश को आगे बढ़ाने की बात होती है तभी परचम विरोध का लेकर आ जाते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है तभी परचम विरोध का लेके आ जाते हैं। जब आतंकवाद को खत्म करने की बात होती है तभी परचम विरोध का लेकर आ जाते हैं। इनसे कोई पूछे आतंकवाद से इतनी बेपनाह मोहब्बत ये क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो ये भगवान का नाम क्यों बदनाम करते हैं? अपना चले जाए आतंकवादियों के साथ। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हम अगले वीडियो के साथ जल्दी वापस आएंगे। गुड बाय। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है लाइव शो में जो है वो किस तरह से निगहत अब्बास जो है वो बात कर रही हैं और उन्होंने बेसिकली जो है वो एक चीज़ को पानी का पानी और दूध का दूध किया है। अच्छा, वो ये कहती हैं कि इस्लाम जो है वो, इस्लाम में जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुल्लाओं ने जो इस्लाम बना के रखा है ना, दिखाया है, मतलब इस्लाम बुरा नहीं है, लेकिन जो बुरे हैं वो मुल्ला हैं और वही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो कुछ स्टेटमेंट उनकी कुछ और होती है, मतलब वो कुरान पाक से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो इसका मतलब सिंपल यही है उनका कहने का कि इस्लाम को जो है वो अपनी दुकान के साथ ये जोड़कर जो है वो ये अपनी दुकान चला रहे हैं। तो उनका शायद मुझे जहाँ तक फील हो रहा है वो ये कहना चाह रही हैं कि आप जो है कुरान पाक की तरफ ज़्यादा फोकस करें एज़ कम्पेयर टू उनकी तरफ जो अपनी ही कोई ना कोई कहानी लेकर बैठे हुए होते हैं। तो मतलब कि ये लोग हर मुल्ला की अपनी एक कहानी होती है, तो वो लोग अपने मतलब वो सेम एज इट इज़ नहीं बता पाते जिस तरह से कुरान पाक में लिखा हुआ है। तो हम बुरा बना रहे हैं, हम बुरा दिखा रहे हैं कुरान पाक को दुनिया के सामने, जबकि कुरान पाक की तालीम अगर हम देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए खुद उसको पढ़ें तो हमें उससे ज़्यादा समझ आएगी, बजाय इसके कि हम दूसरों से समझें जो कि गलत बता रहे हैं। तो बात तो सही है, जहाँ भी आप जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, हर किसी का अपना ही कोई ना कोई स्टेटमेंट होता है। तो मुझे भी ये फील होता है कि यार अगर कोई मतलब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कंफ्यूज होकर ही आते हैं कि अगर हम 2 से 3 मौलवीज़ के पास चले जाएंगे तो हर किसी का अपना ही कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो हमें वो हर कोई अपने आप को ही अच्छा बनाने की कोशिश करता है। बाकी ड्रेस की बात पे उन्होंने कहा कि बुर्का और हिजाब बेसिकली जो होता है वो आपके सर को कवर करता है, ठीक है, और निकाब जो होता है वो आपके फेस को कवर करता है। और आइज़ जो होती हैं, अब उसमें भी बहुत किस्म के बुरखे आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक किस्म का बुरखा आता है, उसमें तो बहुत किस्म के आते हैं।
तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है निकाब की। तो उन्होंने कहा कि आप निकाब करके क्यों नहीं आई ना, आरजू उनको कहते हैं निगत को। तो निगत ने आगे से जवाब जो दिया है वो यही है कि नज़रों का पर्दा होना चाहिए, आप अपनी नज़रों में क्यों नहीं पर्दा लाते, आप क्यों नहीं लाते। तो बात तो ऐसे सही है, बुर्का करना भी चाहिए, हर किसी को ऐसा नहीं है हर किसी को करना चाहिए, ये डिपेंड करता है। देखो इस्लाम के तौर पर अगर हम चलते हैं तो हर कोई इस्लाम को अगर लेकर चलेगा तो मुझे लगता है कि हम कोई भी सेम वैसे तो नहीं चल रहा। आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो सेम वैसे कोई भी नहीं चल रहा। उसमें तो आपको जीन्स पहनना अलाउ नहीं है, शर्ट पहनना अलाउ नहीं है, शलवार कमीज पूरी पहने, सर पे हर वक्त दुपट्टा लेकर रखें, बालों एक बाल नज़र नहीं आना चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, और मतलब आपको अब आपकी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आज के दौर में हम लोग कौन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, बट हाँ मैं इस चीज़ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम बुरखे पे बात कर रहे हैं। बुरखा मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है ना पहनो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि ये डिपेंड करता है। अब आप हर किसी को भी कुछ बोलने से पहले हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम पहले अपने आप को देखना है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर है ना तो फिर हम दूसरों को बोलते हुए अच्छे लगते हैं। तो इसलिए इस दौर में तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो इसलिए जो है वो इस पर बात ना ही की जाए तो अच्छा है। हर किसी की अपनी चॉइस है, जो जिसको पहनना होता है वो अमेरिकन यूरोप में भी जाकर पहनते हैं और इतनी पाबंदियों के बावजूद भी पहनते हैं, और जिनको नहीं पहनना वो वहाँ पर भी नहीं पहनते जहाँ पर जो है वो कहा जाता है, स्ट्रिक्टनेस होती है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है हर जगह का। और बाकी निगत ने ओवरऑल काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़ के बारे में, और मौलाना साहब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, लेकिन यह है कि मतलब वो उनकी ना बातों में एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। पॉजिटिव लाइक वो चाह रहे थे कि वो हर बात में ना, मतलब जिस तरह भाई बहन वाला उन्होंने बात की तो वो बात मुझे नेगेटिव में लगी कि देखो भाई बहन मतलब वो उनको बोल रहे हैं तो अपने आप को वो क्या फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो निगत ने उसमें बिल्कुल 100% परफेक्ट जवाब दिया कि भाई आप हम तो भाई बहन हैं, आपने मुझे क्या समझाया, आप तो मुझे बता दो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। और बाकी बहुत स्ट्रगल करके आई हैं और उन्होंने मतलब मेहनत की और आगे निकल कर आई, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसी तरह से आगे आना भी चाहिए। इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में, और जब कोई हार नहीं मानता ना तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी होता है। सो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरा एक व्लॉग चैनल भी है साइमा पीरज़ादा व्लॉग के नाम से, सो प्लीज़ जाएँ और ज़रूर वॉच करें। उसमें मैं काफ़ी पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। यहाँ के कल्चर, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड कल्चर्स जो होते हैं उसको जो है मैं कवर करती हूँ, तो अच्छा लगेगा आपको। सो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।